अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे जी। आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि यही वो अल्ट्रासाउंड के अंदर मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि आप सीखना चाहते हैं। ओप्स का सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि CRL हम कैसे मेजरमेंट करते हैं और CRL के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इन्फीरियर हम कैसे देखते हैं साइड को, सुपीरियर साइड को हम किस तरह से देखते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हैं। और हम आज बाकायदगी से प्रोब की ओरिएंटेशन को समझने जा रहे हैं कि जब हम CRL लेते हैं तो हमें प्रोब किस जगह पे रखना होता है और फिर हमें कौन कौन से इमेजेस जो है अल्ट्रासाउंड मशीन देती है और फिर हम कौन कौन सी रिपोर्ट को किस तरह से बनाते हैं। सुपीरियर साइड किस तरह से होती है जैसे मैंने आपको बताया, और इन्फीरियर साइड हम कहाँ से देखते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम यूट्रस को देखेंगे, यूट्रस के अंदर जो CRL का जो हमें इमेज मिलेगा वो देखेंगे और फिर लास्ट में हम आपसे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो है शेयर करेंगे जो कि मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको अल्ट्रासाउंड के कैरियर में, आपको इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा अगर आपने 2-4 मिनट निकाल के अच्छे तरीके से इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया। तो मैं समझता हूँ आप CRL अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही कम सिखाया जाता है और वो इसलिए कि आप उनकी फ़ीस भरते रहें और आप उनके पास पढ़ते रहें। यही उनका तयन होता है, यही उनका मेन मकसद होता है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके पास पढ़ते रहें, इसीलिए कि वो उनकी फ़ीस को भरते रहें। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या नेपाल से हैं या यूनाइटेड स्टेट से हैं, आप अल्ट्रासाउंड को सही मानी में सीख सकें। और हम आज जो CRL का सेक्शन लेने जा रहे हैं इसमें मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी और किस तरह से प्रोब की हम पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में। और अब चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, हम प्रोब की ओरिएंटेशन को समझेंगे, पोजीशनिंग कैसे करते हैं, उसके बाद जो है कौन कौन से इमेजेस मिलते हैं, ये सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद वापस आते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रूरी पॉइंट्स हैं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा। चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं जी। चलें जी, अब देखिए यहाँ पे हमने किस जगह पे, किस पोजीशन के ऊपर प्रोब को रखा हुआ है। और उसके बाद जब हमें इमेज निकालनी हो तो प्रोब की सबसे पहले पोजीशन को जाना जाता है कि सबसे पहले जो पोजीशन होती है वो हमने कौन सी रखनी है। तो आप देखिए कि किस तरह से हमने प्रोब को रखा हुआ है और उसके बाद छोटी सी इमेज जो है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सबसे पहले जो है यूरिनरी ब्लैडर को जो है फाइंड आउट किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें यूट्रस नज़र आ रहा है और उसकी जो एंडोमेट्रियम कैविटी है वो बढ़ चुकी है और उसके अंदर CRL हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ पे एक अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमने CRL को जो है देखना होता है तो सबसे पहले जब पेशेंट को पेशाब ज़ोर का लगा होगा और उसके बाद जब यूरिनरी ब्लैडर बहुत फिल होगा तो उसके बाद आपको यूट्रस वाज़े नज़र आएगा। और जब यूट्रस आपको नज़र आ गया तो आपके लिए आसानी होगी। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम कैविटी है वो आपको फुल नज़र आएगी और उसके अंदर जो CRL मौजूद होगा या योगसेक जो मौजूद होगा वो आपको वाज़े नज़र आएगा। अब हमें इसके अंदर जो CRL है वो नज़र आ रहा है, बच्चा नज़र आ रहा है। अब इसकी जो है CRL हम मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद जो टेन्योर आएगा उस टेन्योर को हम मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट बनाएंगे। और फिर रिपोर्ट किस तरह से बनानी है आगे चल के मैं आपको, ये भी एक सेक्शन हमने शुरू किया हुआ है कि रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड के अंदर रिपोर्ट्स किस तरह से बनाते हैं, तो हम रिपोर्ट्स बनाना भी सीखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जब हमें CRL लेना होता है तो आपने देखा कि किस पोजीशन के अंदर जो है हमने प्रोब को रखा। उसके बाद जब यूरिनरी ब्लैडर नज़र आया, उसके बाद उसके अंदर यूट्रस के अंदर जो है हमने बच्चा देखा। तो अब ये उसकी इमेज को हमने बड़ा किया हुआ है। अब इसकी जो हम साइज़ मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से लेके हेड से बटम तक जो है हम इसकी जो है मेजरमेंट करेंगे। फिर हमें जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली जो है रिपोर्ट बनाएंगे। तो आपने ये देखा कि हमें CRL के अंदर क्या चीज़ नज़र आ रही है, बिल्कुल मूवमेंट करता हुआ एक बच्चा नज़र आ रहा है। उसके बाद
आप यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो यहाँ से ले सकते हैं। एक इमेज और आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए प्रोब की जो पोजीशनिंग की होती है, उसके बाद जब हम देखते हैं यूट्रस के अंदर तो जो बच्चा होता है वो इस तरह से हमें नज़र आता है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है हमने मेजरमेंट करनी होती है। जब मेजरमेंट हो गई, रिपोर्ट बन गई, उसके बाद अब आपको एक और चीज़ में समझाना चाहता हूँ कि प्रोब जब हम लॉन्गिट्यूडनल रखते हैं तो सुपीरियर साइड आप देख सकते हैं कि जो फेस की जानिब हम मार्कर करते हैं तो सुपीरियर जो है पोजीशन वो इस तरह से होती है, और जो इन्फीरियर पोजीशन होती है वो विजाइना की तरफ से जो है वो विजाइना की साइड से होती है, और जो सुपीरियर होती है वो हेड की जानिब होती है। तो आप देख लीजिए कि इन्फीरियर पोजीशन कौन सी है और फिर सुपीरियर पोजीशन कौन सी है। तो हमने प्रोब जिस तरह से रखा और उसके बाद हमें जो बच्चा नज़र आ रहा है वो इस पोजीशन के अंदर हमने देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल इजी और आसान सा मेथड है। ये इतना कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसे इतना सिंपल और इजी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक जब मरीज़ आपके पास आ रहा है तो वो अपनी जान आपकी हथेली पे रखता है। कोई डॉक्टर होता है तो मरीज़ उसको कहता है कि आप हमारी ट्रीटमेंट कीजिए। सोनोलॉजिस्ट होता है तो उसे अल्ट्रासाउंड के ये तमाम जो है फ़राइज़ अंजाम देने होते हैं, और पेशेंट जो है हम पे ट्रस्ट करके आता है। इसीलिए हमने रिपोर्टिंग का ख्याल रखना है, जितना हो सके रिपोर्टिंग को जो है अच्छा बनाना है, रिपोर्टिंग को जो है क्लियर बनाना है। जितनी रिपोर्टिंग आपकी क्लियर, साफ, शफाफ होगी उतना आप जो है अच्छा रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। तो प्रोब को एक बार फिर देखिए कि हमने प्रोब को किस पोजीशन के अंदर रखा है और उसके बाद हमें कौन से जो है साइंस मिल रहे हैं। तो फिर देखिए जब हमने क्राउन रंप लेंथ लेना होता है तो ये मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल ही मतलब कि शुरुआती दिनों का जो है एक बच्चा है, उसके साथ ही साथ जो है ये देखिए ये योगसेक है और ये बच्चा है, और ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बच्चा है, बच्चा और उसके साइड में जो है योगसेक आपको नज़र आ रहा है। एंडोमेट्रियम जो कैविटी है वो भी आपको नज़र आ रही है। तो ये अपने तौर पे आप मज़ीद जो है इसे जो है एक्सप्लोर कीजिए। मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूँ कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप प्रैक्टिकली जितना हो सके आप प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे तो आपको मज़ीद जो है आसानी होगी अल्ट्रासाउंड करने में। लेकिन आपको एनाटॉमी में सिखाता हूँ, आपको अल्ट्रासाउंड की जो है प्रोब पोजीशनिंग जो है मैं सिखाता हूँ, और अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है पैथोलॉजीज़ किस तरह से देखी जाए ये मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई इदारा है, अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर आपके पास जहाँ पे आप रहते हैं कोई सोनोलॉजिस्ट या सोनोग्राफर रहता है तो आप उनसे जो है मदद लीजिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि जो प्रोब है आपका वो आप जितना प्रोब अच्छा चलाएंगे उतना जो है आपका दिन ब दिन जो है तजुर्बा बढ़ता जाएगा। और जब तक आपका तजुर्बा बढ़ेगा ना उस दिन आपको ये फील होगा कि आप एक सीनियर बन चुके हैं। तो ये चीज़ें लाजमी है जो आपको इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करना है जी। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह आसान वे में मैंने आपको बताया कि जब हम CRL लेते हैं तो हम किस तरह से लेते हैं, और फिर जो है सुपीरियर साइड को कहाँ से देखते हैं और इन्फीरियर साइड को हम किस तरह से देखते हैं। उसके बाद हमें मेजरमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब CRL का जो फुल फॉर्म है वो है क्राउन रंप लेंथ, यानी हम लेंथ लेते हैं, क्राउन रंप की जो है हम लेंथ लेते हैं। वो लेंथ कहाँ से लेते हैं मैंने आपको इमेजेस के थ्रू बता दिया कि किस तरह से कहाँ तक इमेज लेते हैं। फिर हमें CRL मिलता है, फिर हमें पता चलता है कि बच्चे की एज क्या है, क्योंकि ये जो हम CRL लेते हैं वो हम लेते हैं पहले 3 मंथ्स का, फिर BPD लेते हैं, वो दूसरे जो 3 मंथ्स होते हैं उनकी हम BPD लेते हैं, फिर लास्ट जो 4 मंथ्स बचते हैं हम उसका फीमर लेंथ लेते हैं। BPD का फुल फॉर्म बाय पैरामीटर डायमीटर है, और उसके अलावा जब हम FL लेते हैं तो FL यानी फीमर लेंथ, फीमर की हम लेंथ लेते हैं, और उसमें पता चलता है कि जो बच्चे की एज है 4 मंथ्स के अंदर कितनी है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। पहले जो हम CRL देखते हैं उसमें ये पता चल गया कि हम पहले 3 मंथ्स में बच्चे की एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद
जब हम बीपीडी लेते हैं तो उसमें ये हमें पता चलता है कि हम जो 6 मंथ तक जो हम बीपीडी लेते हैं और उसके बाद जब एफएल लेते हैं तो एफएल में हम 10 मंथ्स तक जो है बच्चे की मेजरमेंट फीमर के थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि बच्चे की एज क्या है और पैथोलॉजी क्या होती है। ये थैलेमाई के अंदर हमें पता चलता है जब हम बीपीडी को चेक करते हैं तो थैलेमाई के अंदर वो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आपने सीखा कि किस तरह से क्राउन रंप लेंथ ली जाती है। क्राउन रंप लेंथ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हम योगसेक को देखते हैं कि योगसेक कहाँ तक पहुँचा है और उसके बाद हम ये तयन लगाते हैं कि योगसेक की अगर पोजीशन ठीक है तो बच्चा ठीक है, नहीं तो ये बच्चा हो सकता है कि मिस्ड अबॉर्शन की जानिब जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के मैं 1 बाय 1 करके इसकी जो पैथोलॉजीज़ हैं, इनकी जो एनाटॉमी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा ताकि आप अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। और एक बात कि मैं एक जो है पीडीएफ की सूरत में एक बुक बना रहा हूँ, इंशाल्लाह वो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि उसमें अल्ट्रासाउंड के अंदर जो हम चीज़ें सीखते हैं, मतलब कि ऐसे समझे कि जहाँ से आप नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स बनाने के बाद जो है आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स को जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसके बाद आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल चीप रेट पे मैंने जो है पीडीएफ बनाया हुआ है, वो सिर्फ 300 रुपीज़ पाकिस्तानी के अंदर में दे रहा हूँ, यानी $1 का पीडीएफ है, जो कि आपके लिए मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जो है चीज़। उसमें मैंने काफ़ी सारी ऐसी जो चीज़ें हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, वो मैंने उसके अंदर जो है मेंशन की हुई है ताकि आप पढ़ के अल्ट्रासाउंड को सही से समझ सकें। पीडीएफ बनाया है तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि वो 300 रुपये पाकिस्तानी यानी $1 के अंदर मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर करूँगा। अगर आपको आज की वीडियो में बहुत सारा इल्म मिला है तो आज की वीडियो को लाइक कीजिए। वो इसलिए कि हम जो है सबसे पहले जो है आपको समझाते हैं, उसके बाद जो है प्रैक्टिकली आपको इमेजेस के सूरत जो है समझाते हैं कि इमेजेस के अंदर किस तरह से आप जो है अल्ट्रासाउंड सीख सकते हैं। अब तो मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर की है, तो मैं चाहता हूं कि आप कोशिश कीजिए पीडीएफ को ख़रीद करें और उसके बाद जो है आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगी। बेहतरीन अल्ट्रासाउंड के लेक्चर्स हैं, उसके अंदर बेहतरीन इमेजेस हैं जहाँ पे हमने एनाटॉमी पढ़ाई हुई है अल्ट्रासाउंड की और पैथोलॉजी, दोनों चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। तो आप पीडीएफ बाय कीजिए ताकि आप अपने इस अल्ट्रासाउंड के अंदर, इस कैरियर के अंदर आप बेहतरीन चीज़ें सीख सकें। आपका बेहतरीन जो है अल्ट्रासाउंड में बेहतरीन आपकी जो है ट्रेनिंग हो सके। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं बनती, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपको अगर आज का लेक्चर पसंद आया है तो मैं आपसे जो है लास्ट में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखी है तो हमारी दूसरी वीडियोस को देखें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने चाहते हैं कि आप इन फ्यूचर आपको इस तरह के लेक्चर्स जो है मिलते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ बेहतरीन जो है डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर्स शेयर करता हूँ, बेहतरीन जो है वीडियोस शेयर करता हूँ, ताकि आपको इस अल्ट्रासाउंड की फील्ड के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन पता हो सके और आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और इसके अंदर हमने वसी फील्ड बनाई है, बहुत सारी चीज़ें अभी इस चैनल के ऊपर बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कल वाले लेक्चर में हम बीपीडी को जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो यहीं तक थी। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं जी।